नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूँ वो बहुत से लोगों में ये भ्रम है कि दांतों का इलाज बहुत महंगा है, दांत के डॉक्टर बहुत पैसे लेते हैं। सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि दांत का इलाज आपको महंगा क्यों होता है। दांत का इलाज महंगा होता है आपकी लापरवाही की वजह से। सबसे पहला, अपने दांतों को आप स्वस्थ रख सकते हैं। एक 20-30 रुपए का ब्रश, 50-60 रुपए का, 100 रुपए का खर्चा लगभग मान लीजिए एक टूथपेस्ट और ब्रश से सुबह और शाम को ब्रश करिए। और साल में कम से कम एक बार अपने डेंटिस्ट को चेकअप करा दीजिए, तो जो आगे आने वाले खर्चे उनसे आप बच सकते हैं। अगर आपके दांत में कैविटी हो रही है उसकी आप फिलिंग करा दीजिए। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं दांत और ख़राब हो जाता है। कैविटी छोटी सी होती है, फिर वो बड़ी होती जाती है, फिर फिलिंग भी ज़्यादा लगती है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर फिलिंग के बाद अगर ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो रूट कैनाल कराना पड़ता है। रूट कैनाल के साथ कैप लगवानी पड़ती है तो कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर अगर आपका वो दांत इतना ख़राब हो जाता है कि उसमें रूट कैनाल नहीं किया जा सकता तो उसमें इम्प्लांट या नकली दांत लगवाने पड़ते हैं, फिर उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आपको जो महंगाई लगती है उसका कारण है आपकी लापरवाही। दूसरी चीज़, महंगा क्यों लगता है आपको और क्यों सारी कॉस्ट एकदम से आपको इतनी सारी लगती है। देखिए, जो एक डेंटल ट्रीटमेंट में कॉस्ट है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। सबसे पहले जो डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ है, मतलब जो डॉक्टर साहब आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनकी जो स्किल है, उनकी एक्सपर्टीज़ है, उनका एक्सपीरियंस है, सबसे पहला पॉइंट वो। दूसरा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब उनका क्लिनिक कैसा है, उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं, वो चेयर उनके यहाँ कौन सी है, एक्सरे कौन सा है, वो कितना स्टरलाइजेशन का कैसा कैसा ख्याल रखते हैं। दूसरी चीज़ ये। तीसरी, जो आपका मटेरियल कॉस्ट आ रही है, जैसे कैप की बनने की लैब की कॉस्ट हो गई या फिलिंग की जो कॉस्ट हो गई। और इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका जो हमारे यहाँ पे स्टाफ काम कर रहा है, जो बिजली का कॉस्ट है, जो रेंट है, वो सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होती हैं। तो जो एक्सपर्टीज़ है डॉक्टर का, वो 30 से 40% आपकी कॉस्ट में, जो भी आप ट्रीटमेंट कराते हैं उसमें वो होता है। और सारी चीज़ें ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो जैसे कि आप एक ढाबे पे चाय पीजिए, एक 5 स्टार में चाय पीजिए। 5 स्टार में जब आप चाय पियेंगे तो आपको भरोसा होगा इस चाय में आप ये उसी उबली हुई पत्ती में बार बार चाय जैसे बना दिया जाता है छोटे छोटे ढाबों में या खोखों पे, वैसे नहीं की गई होगी। क्वालिटी का आपको पूरा भरोसा होगा। अगर आपको नहीं पसंद आती है तो उसको वापस किया जाएगा। सरकार के पास उनका रिकॉर्ड होता है, जैसे कि प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं उनका गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन होता है, क्लिनिक्स का रजिस्ट्रेशन होता है, स्टरलाइजेशन के रजिस्ट्रेशन होता है, बायोमेडिकल वेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। जो छोटे गाँवों में लोग बैठे हैं बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के, बगैर क्लिनिक के, उनको इन सब चीज़ों से नहीं गुजरना पड़ता। जो भी डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, उन्होंने पहले 5 साल पढ़ाई करी है कम से कम। अगर वो यूजी है, अंडर ग्रेजुएट डॉक्टर है, अगर एमडीएस हैं तो उन्होंने अपनी लाइफ के 7 ईयर्स उस डिग्री को हासिल करने में लगाया, उस स्किल को हासिल करने में लगाया कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब चीज़ें कॉस्ट को बिल्डअप करती हैं। आप ऐसा समझ लीजिए, अगर आप जनरल वार्ड में भर्ती हो गए, कहीं अपना ऑपरेशन कराते हैं तो उसकी कॉस्ट कम आती है, ठीक। और अगर वही आप प्राइवेट वार्ड में भर्ती होते हैं तो उसकी कॉस्ट उतनी आती है। उसमें सर्जरी की कॉस्ट अलग होती है, डॉक्टर की विजिट की कॉस्ट अलग होती है, दवाइयों की कॉस्ट अलग होती है। बट डेंटल ट्रीटमेंट में डॉक्टर जिनके पास आप जाते हैं वो आपको पूरा मोटा मोटा एक चीज़ बता देते हैं। अगर इस तरीके से किया जाए, कैप की इतनी, कैप लगाने की इतनी, और कंसल्टेशन की इतनी, और अगर कोई दिक्कत आ जाए बाद में उसके लिए इतना, अगर इस तरीके से करें तो फिर तो आपको लगेगा कि कम है, कैप बड़ी सस्ती पड़ गई मुझे। बट जो डेंटिस्ट्री का वो है उसमें एक क्यूमुलेटिव अमाउंट बता दिया जाता है पेशेंट्स को, इसलिए आपको ये महंगी लगती है। और आपको जानने का पूरा हक है कि आपके मुंह में कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है, एक अच्छा मटेरियल यूज़ हो रहा है या कोई चाइनीज़ मटेरियल या कोई बिल्कुल लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ हो रहा है। ये आपको पूरा हक है। आप किसी जिनसे भी आप ट्रीटमेंट कराते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं मेरे मुंह में कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है, कहाँ पे बना है, कौन सी कंपनी का है। कुछ वही फिल आपको तो बस यही पता ना कि फिलिंग होती है सफ़ेद रंग की, बट उसमें भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है कि एक इम्पोर्टेड फिलिंग है, एक जर्मन में बन रही है, एक यूरोप में बन रही है, एक इंडिया में बन रही है, एक चाइना में बन रही है।
मारुति 800 भी गाड़ी है, मर्सिडीज़ भी गाड़ी है। तो अगर इस तरीके से आपकी सोच है कि मर्सिडीज़ और मारुति आपके लिए बराबर है, तो 50 रुपये वाली फीलिंग भी और 2000 रुपये वाली भी फीलिंग आपके लिए फिर बराबर होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है ना, मर्सिडीज़ और मारुति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये चीज़ आपको समझनी है, डेंटिस्ट्री, दांतों का इलाज महंगा नहीं है। सबसे पहली बात, आप अपने दांतों का ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और खर्चा तो देखिए हेल्थ पे, कहीं भी बीमार होते हैं, कहीं भी एडमिट होते हैं, कुछ भी होते हैं तो होता ही है। लेकिन ये परसेप्शन रखना कि दांतों का इलाज बहुत महंगा है और ऐसा है, ये है, वो है। जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं वो ज़्यादा पैसे लेते हैं दूसरे डॉक्टर जो अपने गांव में बैठे हैं या ऐसे ही बैठे हैं बगैर उसके। तो उसके पीछे कुछ कारण है, क्योंकि क्वालिफाइड डॉक्टर्स एक स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं और जो दूसरे लोग हैं वो उस चीज़ को नहीं फॉलो करते। तो इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। धन्यवाद दोस्तों। मेरी और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं।